इंग्लैंड में रहता हूँ और मेरी फैमिली सारी वहीं है और मैं यहाँ 1-1.5 महीना पहले मैं यहाँ आया हूँ। तो 28 तारीख को शाम मगरिब के करीब मैं एक रेडी पर फल लेने के लिए गया। तो मैंने कहा क्या भाव है? उसने कहा ये 200 रुपये किलो है। तो मैंने कहा ये आपके सामने जो पड़े हैं ये कच्चे हैं, तो जो मैं देख रहा हूँ वो ज़्यादा पक्के हैं, तो आप मेहरबानी करके मुझे आगे से दे दें। तो वो कहने लगा कि नहीं मैं तो यहाँ से दूंगा। मैंने कहा भाई आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लो, पैसे ज़्यादा ले लो। तो कहने लगा कितने देंगे आप? तो मैं कितने आप कहोगे? तो मैंने कहा 300 ले लो 200 की बजाय। तो कहने लगा 300 नहीं मैं 400 लूँगा। मैंने कहा यार ये ज़्यादा है, 200 की जगह तुम 400 ले रहे हो। चलो खैर मैंने कहा तुम 400 ले लो, मुझे 2 लिफाफा मैं डालता हूँ, लेकिन है आपकी ये ज़्यादती, आप बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, 200 की जगह 400 ले रहे हैं। तो उसने कहा, सख्त कलामी उसने मेरे साथ की, बदतमीज़ी उसने की। तो कहने लगे तो है ही बड़ा बदतमीज़, तेरे जैसे बड़े देखे हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं करते, तो आप ऐसा ना करें। तो खैर उसने जो है ना 2-4 बंदे उसकी बात सुन के और रेडी वाले इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने मुझे धक्के देनी शुरू कर दी, दफ़ा हो जाओ हम तुम्हें नहीं देंगे, 400 में भी नहीं देंगे। तो मैंने कहा आप ऐसा ना करें। तो खैर वो मेरी भी साथ भाई की दुकान थी, वहाँ भी 2-4 बंदे इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने धक्के देनी शुरू कर दिए मुझे। तो मैंने कहा ये बड़ी इंसल्ट है मेरी, तो जो है आप ऐसा ना करें मेरे साथ। तो फिर मैंने कहा ये ऐसे लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, बहुत से धक्के दे रहे हैं। तो मैंने 15 पे कॉल कर ली। तो मैंने इंग्लिश में बात की क्योंकि मैं ज़्यादा इंग्लिश बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा जो 15 जिस साथी ने उठाया पुलिस वाले ने, उसने कहा हमें इंग्लिश नहीं आती, आप उर्दू में बात करें। तो मैंने फिर उर्दू में बात की उनसे। तो मैंने कहा ऐसे मैं यहाँ अय्यूब चौक पर खड़ा हूँ, तो ऐसे रेडी वाले से जो है वो मुझे डायरेक्ट कहीं मुझे जो है ना वो नुकसान ना पहुँचाएं, आप जो है अपनी पुलिस को भेज दें। तो 5 मिनट के अंदर जो पुलिस वाले आ गए। तो उन्होंने 2 रेडी वालों को जो ज़्यादा ऊँची बोल रहे थे, जिन्होंने धक्के वक्के दिए, मुझे भी धक्के दिए, मेरे भाई को भी धक्के दिए, उनको ले लिया। तो मगरिब का नमाज आपको पता है कि शॉर्ट होता है। तो मैंने कहा अभी मेरा वज़ू नहीं है, तो मैं वज़ू कर लूँ, तो मुझे बताएं मैंने कहाँ आना है। तो कहने लगे जी एक अदनान नाम का एक आदमी था कांस्टेबल, उसने मुझसे मेरा नंबर लिया कि आप मुझे नंबर दें और आप कितने मिनट में? मैं कहा मैं 15-20 मिनट में आ जाएंगे, मुझे बताएं मैं कहाँ आना है। तो कहने मुझे आप तालाब के बेटी की चौकी मगियाना है, आप वहाँ आ जाए, ये आपका नंबर है। मैंने नंबर दे दिया, फ़ौरन घर पहुँचा, जल्दी जल्दी वज़ू किया, सिर्फ फ़र्ज़ पड़े, सुनते भी नहीं पड़ी। और मैंने कहा ऐसा ना हो कि मुझे कहें जी कि ये भाग गया या झूठा है। तो मैंने आपको भाई को लेकर वहाँ फ़ौरन जो है 15-20 मिनट के अंदर इस तरह उसको मुझे 2 कॉलें भी आ गई, मेरे पास वो रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि 2 कॉलें उसकी 2 दफ़ा कॉल आई है। और मैंने कहा मैं बस पहुँच रहा हूँ। तो 15-20 मिनट के अंदर हम वहाँ पहुँच गए। उसके बाद मैंने वहाँ देखा तो चौकी में कोई आदमी नहीं था, बिल्कुल एक साहब जो बैठे, मज़र साहब के कांस्टेबल थे, वो वहाँ बैठे। तो मैंने कहा भाई, वो मुझे कहता देखते कहता है आपने 15 पे कॉल की है? तो मैंने कहा जी मैंने 15 पे कॉल की है। तो मैंने कहा जी वो कहाँ, दूसरे लोग कहाँ हैं? कह रहे वो भी आ रहे हैं। मैंने कहा जी वो तो अभी बिल्कुल बैठने वाले थे, तो मुझे तो 15-20 मिनट नमाज़ पढ़ने में लग गए हैं और 5-7 मिनट में रास्ते में लग गया, आधा घंटा हो गया, तो अभी तक नहीं पहुँचे। कहते आप इंतज़ार करें, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा गुजर गया, वो नहीं आए। तो मैंने समझा शायद जैसे पाकिस्तान में होता है कि उन्होंने पैसे लेकर उसको छोड़ दिया हो। तो मैंने कहा भाई मुझे बताएं कि आपका सीनियर कौन है? तो कहने कि हमारे सीनियर वो चौकी वाले वो बैठे, वहाँ जाए वो कमरा उनका। मैं वहाँ 2-3 दफ़ा गया, वहाँ कोई साहब नहीं था। मैंने कहा यार क्या बात आप कर रहे हैं? कल आप यहाँ दरखास्त लेके चले जाए। मैंने कहा मुझे क्या ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, मैंने यहाँ आया हूँ और मेरी बात जो है वो करवाएं, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? आपने कहा मैं पहुँचा, तो मैं तो यहाँ आ गया हूँ, मैं तो चोर नहीं हूँ, मेरे साथ तो ज़्यादती की है। खैर वो इतने में कहने लगे जी हमारे जो हैं पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर वो आ गए हैं पीछे, चौकी में नहीं, चौकी के पीछे एक जगह है, वहाँ आप चले जाएँ। तो मैं चौकी की, मैं अपने भाई के साथ चौकी के पीछे चला गया। तब वहाँ 2-3 चारपाइयाँ पड़ी हुई थी, छिड़काव किया हुआ था, पंखा लगा हुआ था। तो वो एक साहब जो है अपनी वर्दी में बैठे थे, उनके साथ एक नौजवान लड़की भी थी, उसने चेहरे पे मास्क पहना हुआ था, मैं उसकी शक्ल नहीं पहचान सकता। तो मुझे कुछ लगा कि शायद वो जो है सब इंस्पेक्टर कुछ नशे में भी है। तो उसने बैठते ही मुझे कहा ओए मौलवी, ऐसे, और माँ की बहुत गंदी गाली मुझे दी। मैंने कहा भाई देखो आप मुझे ओए मौलवी क्यों कह रहे हैं? आई एम डॉक्टर, आई एम प्रोफेसर, आई एम ब्रिटिश, और मैं जो यहाँ आया हूँ, मैं आपसे आपके कहने पर यहाँ आया हूँ और मैं अपना यहाँ मसला सॉल्व करने के लिए आया हूँ, ना कि मैं आपकी गाली खाने के लिए। मैंने उससे कहा देखो मैं शहरी हूँ और मैं टैक्स पेयर हूँ और मैं लंदन से आया हूँ, मेरे वाइट मनी है यहाँ आती है और मैं टैक्स देता हूँ और मेरे टैक्स से आपको जो है वो पे मिलती है और आप सर्विस देने के लिए हैं, यू आर पब्लिक सर्वेंट, आई एम पब्लिक, तो मुझे आप जो हैं गवर्नमेंट ने आपको हमारे लिए रखा है। तो कहना तेरी माँ की ऐसी तैसी, तेरी बहन की ऐसी तैसी, तो डॉलर भेजता है या पाउंड भेजता है, वो अपनी माँ के फलां थोक में भेजता है, मेरे लिए नहीं भेजता। मैंने कहा भाई इसी बदतमीजी ना करें, अगर आपने मसला हल नहीं करना तो मैं DPO साहब के पास चला जाता हूँ, मैं DC साहब के पास चला जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा कहता तो DC साहब के पास जाएगा, तो फलां के पास जाएगा, उठ खड़ा हुआ और कहता पकड़ लो इसको। मैं और मेरे भाई को फिर वो 7-8 लोग थे, मुक्कों से, ठुड्डों से, थप्पड़ों से ऐसा मारा, मैं तो कोई नहीं कर सकता था। मैं यहाँ ऑफिसर रहा हूँ तो मैं तो सबर भी नहीं कर सकता था कि ये मेरे साथ ऐसा मामला करेंगे। बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। ओफो, मैंने देखा कि शायद मेरा ये है अनकरी मेरा इनकाउंटर ना कर दें, तो मुझे मौका मिला।
मेरे भाई के ये देख लें, ये निशान देख लें, ये हमारा ये देख रहे हैं सर। मैंने देखा कि मेरे साथ इनकाउंटर कर देगा, मुझे मौका मिला, मैं भाग निकला वहां से, लेकिन वो बड़ा गेट उन्होंने बंद किया हुआ था, वो थोड़ा सख्त था, तो मैं उसको खोलने मुझे देर लग गई, तो पीछे मुझे फिर पकड़ लिया, फिर मुझे घसीट के वापस ले गया, फिर बहुत मारा और कह रहा था बार बार, वो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर कह रहा था निशान ना पड़े, निशान ना पड़े, मुंह से मारो, थप्पड़ मारो, मुक्के घट मारे, मुक्के कम मारे। फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर मेरे भाई को मौका मिला, ये भाग निकला, मैं थोड़ा स्लिम हूँ, भाई जरा भाई है, लेकिन ये फिर भी उस वक्त गेट शायद खुला रहेगा तो कोई बंदा उनका आया होगा, इसको गेट खोल दिया, इसने भी गेट खोला, ये गेट खोल के ये भाग गया, लेकिन वो पीछे भागे इसके, और 4 बंदे उठा के इनको जो है वो ले आए अंदर। फिर हमें पिटक के फेंक दिया कमरे में, बंद कर दिया, गर्मी थी बेतहाशा और बंद कमरा था, हबस बहुत सारी थी। मैंने उससे कहा देखो भाई, मुझे आपने इतना मारा है, मेरा रोज़ा था, और रोज़ा भी मैंने नहीं खोला इसी में, तो मुझे एक घूंट पानी पिला दें प्लीज़, मुझे नेस्ले का पानी पिलाएं, आम पानी मुझे ना पिलाएं। कहते तेरी माँ की ऐसी की तैसी, तो नेस्ले का पानी पिलाते हैं। मैंने कहा मैं तो 16 पे एसी चला के सोता हूँ, माइनस टेम्परेचर में रहता हूँ, तो यहाँ गर्मी बहुत है, तो आप मुझे प्लीज़ ऐसा करें कि मुझे जो है थोड़ा बाहर बिठा दें, ताकि यहाँ थोड़ी सी हवा लग जाए मुझे। कहेंगे तेरी माँ की एसी लगाते हैं, तेरी माँ के फलान थोक में, तेरी माँ की वजना में, तेरी माँ की शर्मगाह में एसी लगाते हैं। तो ये बताते हैं अभी इतना बड़ा लिटर जब तुझे पड़ेगा ना, और मैं तेरे ऐसे कलंदर बनाऊंगा, ऐसे दिखूंगा, आईजीबी उसको जो है ना वो टाल नहीं सकेगा, आईजीबी उस पर कोई कमी नहीं कर सकेगा, तो सारी उम्र जेल में रहेगा। तो उन्हें अटैक किया हमारे ऊपर, तुमने सुइसाइडिंग की है। मैंने कहा भाई मैं ब्रिटिश हूँ, मेरे 2 पासपोर्ट थे, मेरा 3-3.5 लाख का मोबाइल था, और मेरे जेब में, क्योंकि मैं घर बना रहा हूँ यहाँ, और मेरी सारी वाइट मनी है, और सारी मेरी मनी जो है वो पाउंड्स में आती है, और मेरे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में आती है, वहाँ से मेरे पीकेआर में जाती है, और वहाँ पीकेआर से मैं लेता हूँ। मेरी जेब में हर वक्त जो है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख होता है, तो मेरी जेब में 500,000 नोटों की गड्डी, 5-5 हज़ार के नोटों की गड्डी 100 थी, वो मेरी जेब में थी। 2 पासपोर्ट थे, और नीचे भी जेब में मेरे पैसे थे, वो नीचे वाले उन्होंने नहीं निकाले, वो गड्डी भी निकाल ली, मेरा फ़ोन भी ले लिया, मेरे 2 ब्रिटिश पासपोर्ट थे वो भी ले लिया, और बड़ी मुश्किल से, और मेरे सारे जो है कपड़े फटे हुए, अगर आप कहें तो मैं आपको ये अपने कपड़े दिखा सकता हूँ। पानी नहीं पिलाया, मेरे भाई की बुरी हालत है, मैंने कहा मुझे दिल में तकलीफ हो रही है, 2 घूंट पानी पिला दे, नहीं पानी पिलाया उन्होंने। ये मेरे कपड़े हैं जी, आप देख लीजिए, ये फोटो मैंने पहने हुए। ये मेरे भाई का भी आपने देख लिया है। उसके बाद मेरे जो छोटे भाई हैं, जिनकी दुकान है यू चौक पर, उनको पता चला कि हमारे भाई 2-3 घंटे से गए कहाँ हैं। वो पहले थाने गए, कोतवाली में, वहाँ नहीं मिले उनको, फिर चौकी गए, उन्होंने देखा अंदर से बड़ी मार धाड़ की, रोने की, शोर की आवाज़ें आ रही हैं। तो बाहर 2-3 लोग थे, 3-4, उन्होंने बताया कि अभी एक मौलवी साहब बाहर से निकल के भागे थे, और पुलिस वाले दोबारा पकड़ के ले गए। तो मेरे भाई ने कहा दाढ़ी वाले मेरे दोनों भाई हैं, या बड़ा भाई होगा या छोटा भाई होगा। वो फ़ौरन हमारे मकामी एमपी मौलवी साहब के पास गए, और उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे है कि हमारे मार रहे हैं। उन्होंने SHO को फ़ोन किया, उस्मान लशारी साहब SHO वर्दी पहन के फ़ौरन आए, तो उनके आने से हमें कुछ रिलीफ मिला। उन्होंने आके थोड़ा सा उनको कहा भैया आपने इनको क्यों मारा, ये तो ब्रिटिश हैं, और तुम्हें तो अच्छा नहीं किया, मेरे तुमने मसाइल खड़े कर दिया, इनको कौन सार्व करेगा, तुम लोग बंदा तो देख लिया करो। तो उन्होंने फिर कुछ रिलीफ किया, उन्होंने फिर पानी वानी मंगाया। मैंने कहा मैं पानी नहीं पीऊँगा, मुझे पहले पानी नहीं दिए इन्होंने, फिर हम नीचे बैठे हुए थे। फिर जो है उसके बाद मेरे भाई आ गए, और जो है और बाकी कुछ लोग आ गए, तो फिर कुछ हमारी जान बख्शी हुई। फिर DSP साहब आए, और फिर हमारा कुछ रिटर्न बयान हुआ। फिर उन्होंने कहा जी आप चले जाएँ। मैंने कहा ये मेरे पैसे हैं। वो मान नहीं रहे थे जी, वो कह रहे थे हम कुरान पे रखेंगे। मैं कुरान पे रख दो, मैं पैसे उठा लूँगा, मेरे पैसे हैं। उसके बाद फिर जो है मैं बाहर निकला हूँ, रात के 12:30-12:45 हो चुका था। तो मैंने कहा मैंने अभी जाकर DCO को पेश होना है या DPO को मिलना है, लेकिन फिर लोगों ने कहा इस रात का वक्त है, आप ऐसा ना करें। बस यहाँ ये मेरी बात है। और मेरी जो है आई रिक्वेस्ट विद हिज एक्सीलेंसी द ब्रिटिश एंड द यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर एंड द हाई कमिश्नर ऑफ यूनाइटेड किंगडम in Pakistan that please protect me. This is my British passport. I tell you. This is my British passport. I am a British citizen. I request my Prime Minister of United Kingdom, His Excellency, and I request my Honorable His Excellency High Commissioner in Pakistan from United Kingdom, please protect me and please give me the justice from the Pakistan government. I am dual national, पाकिस्तान एज वेल एंड ब्रिटिश एज वेल। और मेरी सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, IG पंजाब, RPO, DPO और बाकी तमाम अहकाम वालों से गुजारिश है
कि हम तो इस मुल्क में मनी भेजते हैं, वाइट भेजते हैं, आप लोग कहते हैं कि पैसे लेके आओ, और हम तो वाइट मनी भेजते हैं, और मेरे बेटे डॉक्टर्स बन रहे हैं, और हम कहते थे कि यहाँ हम हॉस्पिटल बनाएंगे, वो पाकिस्तान में यहाँ नहीं आना चाहते। दे से ओ माई डैड, दे आर मॉस्किटोज, दे आर फ्लाइज इन पाकिस्तान, we can't stay in Pakistan, there's no law and order in Pakistan. But I said, no my son, no my son, please don't worry, I will import the solar from अमेरिका, मैं यहाँ अमेरिका में लगाऊंगा और सोलर लगाऊंगा, बिजली नहीं जाएगी। मैंने भी अपने घर के लिए 6 AC खरीदे हैं और सोलर प्लांट वहाँ लगाया है, और मैंने कहा बेटा मैं अच्छा घर बनाऊंगा, और आप डॉक्टर आप यहाँ आएँ, इस मुल्क की खिदमत करें। मैं जंग में एक बड़ा हॉस्पिटल 50 बेड का या 100 बेड का बनाना चाहता हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और सारे हमारे हकाम बाला और हमारे वज़ीर आला बहुत कहते हैं, और डॉक्टर लोग जो हैं, बड़े लोग, करीम जो है जिस मुल्क की पढ़ी लिखी, वो भाग रही है। ये मुझे सिला दिया है मेरी वाइट मनी का और मेरे यहाँ आने का। तो मेरी आपसे दस्त बदस्ता हाथ जोड़ के और इंतहाई मोहतबाना इतवाई रिक्वेस्टेड है तमाम हकाम बाला से, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, IG पंजाब से, गवर्नर पंजाब से, और तमाम हकाम बाला से कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और ये बंदे जो पुलिस वाले जिन्होंने मेरे साथ इंतहाई तशद्दुद किया है और मुझे हमसे बेचा में रखा है, इनके खिलाफ FIR की जाए और इनको डिसमिस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जाए, प्लस प्रिजन, और जो इनको करार वाकई सजा वो दी जाए। मेरी हमरी रिक्वेस्ट है, वरना इस मुल्क में लोग पहले ही जा रहे हैं, इस मुल्क में कोई नहीं आएगा। जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जो है गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और टॉपर हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन का, पंजाब पब्लिक सर्विस में टॉपर हूँ, मैंने टॉप किया हुआ है, और मैं यहाँ ऑफिसर रहा हूँ। जब मेरे साथ इतने बड़े हाई क्वालिफाइड आदमी के साथ ये मामला है, तो आप शहरी जो बेचारा जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पुलिस को देख के डर जाता है, उसका क्या हाल होगा। तो मेरी आप भाई से भी गुजारिश है, और मैं जो हमारे मीडिया वाले भाई हैं, जितने अखबारान हैं, और उनका मैं इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो यहाँ आए, तशरीफ़ लाए, और आप तो हैं हमारे मुल्क की जान हैं, और आप ही लोग जो हैं कुर्बानियाँ करके और जो है इस बात को हाईलाइट करते हैं। आप इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और आप मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट पे आप तशरीफ़ लाए, और आपसे ये रिक्वेस्ट है, और अखबारान से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी ये गुजारिश है और मेरी ये दरख्वास्त है कि दूर तक और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जाए, ताकि हकाम वाले इस पर करें, और मुझे जो है इस पर जो है दिली इत्मीनान हो। मेंटली जो टार्चर है उसकी कोई रेजोल्यूशन नहीं हो सकती। तो मैं इंशाल्लाह ऐसा ऐसा मेरा मुल्क है, मैं यहाँ पला हूँ, बड़ा हूँ, मुझे इस मिट्टी से मोहब्बत है, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ के बोर नहीं हैं, वो इस मुल्क में नहीं आना चाहते। मैंने उनको पता नहीं क्या कुछ किया। मेरा बेटा 9th क्लास में पढ़ता था, तो मैंने उसको नई गाड़ी लेके दी कि बेटा मुल्क की मोहब्बत पैदा की, मैंने को लेके आऊँगा। वो डॉक्टर्स बन रहे हैं, टॉपर है मेरा बेटा पूरे UK में, लेकिन वो यहाँ नहीं आना चाहते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू वांट to come Pakistani back, if you say Pakistanis Kareem come back Pakistan, please give him shelter, please give him peace, please give him law, तब ये लोग आएंगे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा और इनको करार वाकई सजा। आपने जैसे फरमाया कि मैंने जो है उसके बाद मैंने अपने मकामी MP के साथ मैं जो है DPO साहब को मिला हूँ, डॉक्टर गयास साहब गिल साहब को। उन्होंने अच्छा तावन किया है। उन्होंने उसी वक्त जो है अपने स्टैंडों को बुलाकर उनको जो है सस्पेंड कर दिया है, सब इंस्पेक्टर को। और फिर उन्होंने कहा अपने जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर होते PSO, उनका नाम तलत है, वो सब इंस्पेक्टर हैं, उनको उन्होंने कहा कि जनाब इनको ले जाएँ, मेरा नाम उन्होंने लिया, इनको ले जाएँ शाम को और वहाँ शनाख्त पेड करवाएं कि कौन कौन से लोगों ने इनको मारा है। तो मैं और मेरा भाई वहाँ गए हैं, तो 7 इंस्पेक्टर के अलावा 7 लोग और हमने जो है उनको बताया ये लोग हैं, लेकिन 2 दिन हो गए हैं, उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं उनको 2-3 दफ़ा फ़ोन कर चुका हूँ PSO साहब को, लेकिन कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई। और मैंने, जैसे आपने सवाल किया, मैंने IG ऑफिस में जो है 1787 पे वहाँ भी कॉल की है, और मैंने उनको बताया कि मैं पाकिस्तान UK से आया, मैं ब्रिटिश स्टेशन, और मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, पुलिस ने ये जुल्म किया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फिक्र न करें। मैंने कहा मेरी IAS साहब से बात करवा दें। उनका IAS साहब से आपकी बात नहीं हो सकती, तो हम आपका मैसेज करने कर देंगे, अभी ऑटोमेटिकली आपको जो है वो मैसेज आ जाएगा। मुझे ठीक 10-15 मिनट के बाद मीनवाइल वो मेरा मैसेज आ गया, उस पर लिखा होता कि यू आर थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग IG पंजाब, और मैं आपकी जो दरख्वास्त है फॉरवर्ड टू DPO, और विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई जाएगा। लेकिन 5-6 घंटे के बाद मुझे एक SI कॉल की सब इंस्पेक्टर ने, और कहने लगे आप आएँ। तो मैं कहा मेरी बात चल रही है, तो मुझे अभी उसके बाद फर्दर कुछ नहीं हुआ कि उन 7 लोगों के साथ क्या हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उनको भी फ़ौरन जो है सस्पेंड करें, उसके बाद उनको डिसमिस करें और इसकी इंक्वायरी करें, और जो मुझे हमसे बेजा में रखा है, मेरे पैसे छीने, वो भी लेके जाएँ। एजुकेशन में मैंने पूरे PPSC में पंजाब पर मेरा रिकॉर्ड मौजूद है। मैं एजुकेशन में या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था कॉलेज में, जी गवर्नमेंट जामिया आबाद कॉलेज जो है, वहाँ मैं इस्लामिक स्टडीज़ और अरबिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट का मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, इस्लामिक स्टडीज़ एंड अरबिक डिपार्टमेंट का। जी 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 मेरी यही मुकदमा की शिकायत भी की कि FIR दर्ज करें, तो अभी जी अभी दर्ज नहीं हुई। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है
ये अकाम 12 से और यहाँ की मकामी इंतजामिया से पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज की। मुझे मालूम है कि ये रोड अटकाएंगे, लेकिन आप लोगों जी पैसे नहीं, मोबाइल मिल गया, मेरे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया, लेकिन 5 लाख रुपए की जो गड्डी थी वो मुझे नहीं मिली। और वो वहाँ DSP साहब जो आए थे, खालिद साहब, उन्होंने कहा जी कि आपने उठाया, तो एक बंदे ने कहा अगर ये हम कुरान पे रखते हैं, अगर ये उठा लें तो इनकी हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप रखें कुरान पे, मैं उठा लेता हूँ। लेकिन उसके बाद कोई फर्दर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कमीशन से मिलूँ या बात करूँ जी, अभी तक मैंने राब्ता उनसे नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे मुल्क की बदनामी ना हो जी। मैं राब्ता करता हूँ जी, अगर मेरी यहाँ से सुनवाई नहीं होती तो मैं अपनी ब्रिटिश एम्बेसी से भी रब्ता करूँगा, अपनी गवर्नमेंट से भी, क्योंकि पहला मेरे मुल्क ये है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे मुल्क की बदनामी ना हो। तो ये हाई लेवल के जब देखा कि 2 दिन कोई सुनवाई नहीं हो रही तो लोग इस बात से खुश हैं कि उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में जो है बनाई थी, उन्होंने कुछ ऐसे चेयरमैन बनाए थे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ यहाँ आते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उनके साथ उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो जाता है, उनके साथ कुछ और मामला हो जाता है, तो उनको जो है फ़ौरन हेल्पलाइन पे ताकि उनकी जल्दी हो जाए। ये बहुत अच्छा है। मेरी ये रिक्वेस्ट है इस गवर्नमेंट से भी, इस काम को, किसी का अच्छा काम हो, किसी गवर्नमेंट का, उसको जारी रखना चाहिए। और मैं कहता हूँ इसका जो है फ़ायदा इमरान खान को जाता है, और उनको आई रियली अप्रिशिएट मिस्टर इमरान खान, द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब हैं, ये भी करेंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत अच्छा स्टेप है और इससे बढ़कर इनको करना चाहिए, हाँ जी, ताकि जो है वो आने वाले मुसलमान जो हमारे भाई गए वो यहाँ आएँ और यहाँ इन्वेस्ट करें, और मिलियंस और बिलियंस उनके पास हैं, और वो सारी वाइट मनी और यहाँ आके ताकि इस मुल्क की तकदीर को बदले। लेकिन जैसा मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ 2-4 ऐसे वाक़े होगा तो लोग दे विल नॉट कम बैक टू पाकिस्तान।